नमस्कार। हमारी आज की कहानी का नाम है अधूरा प्यार। लड़की अपने प्रेमी से पूछती है कि अगर मैं किसी दूसरे से शादी करूं तो तुम क्या करोगे। लड़का ने बहुत छोटा सा जवाब दिया, मैं तुम्हें भूल जाऊंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि तुम मुझे भूल जाओगे। जितना जल्दी मैं तुम्हें भुला सकूंगा उससे ज़्यादा जल्दी तुम मुझे भूल जाओगे। लड़का ने यह कहा तो यह सब सुनकर लड़की गुस्से से दूसरी ओर चली गई। क्या सोचो, शादी का पहला दिन है। लड़के ने पूछा, आप एक घर में हैं, शरीर पर जेवर, चेहरे पर मेकअप, चारों ओर कैमरे और लोगों की भीड़। जहाँ चाहे कर भी तुम मुझे याद नहीं कर सकते। और मैं तुम्हारी शादी की खबर सुनकर दोस्तों के साथ कुछ ऊँटपटांग पीकर किसी कोने में पड़ा रहूँगा और फिर जब मुझे होश आएगा तुम्हें झूठ बोलकर गाली दूंगा। फिर तुम्हारी याद आते ही दोस्त के कंधे पर सर रखकर रोऊंगा। शादी के बाद आपका व्यस्त समय होगा जिसमें आप अपने पति के साथ हजारों रस्मों को पूरा कर रहे होंगे। फिर कभी कभी तुम्हें अपने पति का हाथ पकड़कर बाइक पर बैठते हुए मेरी याद आ जाएगी और मैं आवारा की तरह घूमता रहूँगा जैसे मेरी जिंदगी का कोई उद्देश्य ही नहीं है। और अपने दोस्तों को बताऊंगा कि कभी प्यार मत करो, कुछ नहीं मिलता। प्यार के चक्कर में जिंदगी बर्बाद हो जाती है और समाप्त हो जाती है। इसमें कुछ भी नहीं है, सब धोखाधड़ी है। बाद में अपने पति के साथ हनीमून पर जाएंगे, नया घर खरीदेंगे, नई जिम्मेदारियां लेंगे और अचानक मेरी याद आ जाएगी और आप सोचेंगे मेरी खुशी की दुआ मांगते हुए वापस अपने परिवार में व्यस्त हो जाएंगे। पता नहीं कब होगा। अब तक मैं मम्मी पापा भाई या फिर मेरे दोस्तों से डांट सुनकर लगभग सुधर गया होऊंगा। सोचा कि अब कुछ करना चाहिए। एक सुंदर लड़की से शादी करके तुम्हें भी दिखाना है और सबको बताना है कि मैंने तुम्हें भुला दिया है। फिर से नहीं पा सका। फिर मैं अपने दुख को कम करने की कोशिश करूँगा। 2-4 साल बाद अब तुम कोई प्रेमिका या नई दुल्हन नहीं रही हो, अब तुम माँ बन चुकी हो। अब तुम अपने बच्चे के लिए सोचोगी, अब तुम अपने बच्चे के साथ बिजी रहोगी। यहाँ भी मेरा काम अच्छा है, मैं तुम्हें बिल्कुल भूल गया हूँगा जब शादी की बात चल रही और लड़की भी मुझे पसंद है। जब मैं किसी जोड़े को देखता हूँ तो मैं आपको याद करता हूँ, लेकिन अब मुझे इमोशनल नहीं या परेशान नहीं करता। यहाँ तक सुनने के बाद लड़के ने लड़की की ओर देखा तो यह सुनने के बाद लड़के ने देखा कि लड़की की आंखों में आंसू छलक रहे हैं। वह भरी आंखों से लड़के की तरफ देखती है। दोनों चुप हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद लड़की ने पूछा, तो क्या सब कुछ यहीं समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लड़के ने कहा, नहीं, जब तुम अपने पति से किसी बात पर रूठ जाओगी तो तुम्हारी आंखों में उस रात नींद नहीं आएगी और मैं भी अपनी पत्नी से किसी बात पर गुस्सा होकर तुम्हारी तरह जागूंगा। हम दोनों के अलावा पूरी दुनिया सो रही होगी और हम फिर अपने अतीत को याद करके रोएंगे, एक दूसरे को बहुत प्यार करेंगे, लेकिन परमेश्वर के अलावा वह सिर्फ इतना कहकर रोते हुए एक दूसरे के गले लगते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। अगर आपको यह हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को